अगर राज्यपाल ने अपना ऑर्डर वापस नहीं लिया या राष्ट्रपति ने उनसे ऑर्डर वापस लेने को नहीं कहा तो कर्नाटका में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। जिस तरह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरह कर्नाटका से राज्यपाल को भी भागना पड़ेगा। अगला आंदोलन राज्यपाल के दफ्तर पर होगा। कर्नाटका में कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य इवान डिसूजा ने यह बयान दिया है। कर्नाटका में गवर्नर बने राज्यपाल के खिलाफ हो रही एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने राज्य के हालात बांग्लादेश से जोड़ दिए। यहां तक उन्होंने गवर्नर थावरचंद गहलोत को सीधे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जैसा हाल होने की चेतावनी भी दे डाली। बात इतनी बड़ी कैसे, प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है और बीजेपी इसके जवाब में क्या कह रही है, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। ये सारी बातें जुड़ी हुई है मुडा स्कैम से, वो कथित स्कैम जिसका आरोप कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर लग रहा है। मुडा यानी MUDA, इसका फुल फॉर्म मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक बॉडी है जो मैसूर के एक इलाके को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। इस तरह की बॉडीज जब बनती हैं तो वो जनरली जमीन का अधिग्रहण भी करते हैं। मुडा ने भी मैसूर के कुछ जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें से कुछ जमीन मैसूर जिले के सारे गांव की भी थी। बाद में रिपोर्ट आई कि वहां अधिग्रहित जमीन में से सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम भी करीब 3 एकड़ जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। इस अधिग्रहण के बदले मुडा ने पार्वती को विजयनगर में एक प्लॉट दिया। 2021 में दिया गया ये प्लॉट 38,283 स्क्वायर फीट का था और ये ज़मीन दक्षिण मैसूर के आलिशान इलाके में है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद कर्नाटका भाजपा ने कहा कि इस योजना के तहत 85,000 आवेदकों को ज़मीन नहीं मिली। इसमें मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के आवेदक शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस सब के बावजूद सीएम के परिवार को तुरंत जमीन दे दी गई। बीजेपी ने इसे घोटाला बताया। इसके बाद इस संबंध में सिद्धरमैया की पत्नी, उनके भाई मल्लिकार्जुन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। दावा किया गया कि इस कथित घोटाले से सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इधर सिद्धरमैया ने इन आरोपों के जवाब में कहा, पत्नी को ये मुआवजा 2020-21 में मिला है जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। आरोप झूठे हैं। हमारी ज़मीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए मुडा ने हमें दूसरी ज़मीन दी। हमने कोई स्पेशल एरिया नहीं मांगा था। हमारी ज़मीन पर पार्क बनाया जा चुका है। इसमें किसकी गलती है? राज्य में कौन सरकार चला रहे थे? क्या मुझे अपनी ज़मीन छोड़ देनी चाहिए? सिद्धरमैया ने आगे कहा कि विजयनगर वाले प्लॉट को वो वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनकी ज़मीन के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मामले पर जांच के लिए उन्होंने 2 IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस मामले पर 3 एंटी करप्शन एक्टिविस्ट गवर्नर के पास पहुंचे। TJ अब्राहम, मैसूर के स्नेहमयी कृष्णा और बेंगलुरु के प्रदीप कुमार SP। वहीं उन्होंने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश की मांग की। 17 अगस्त को गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस सिलसिले में जांच का ऑर्डर दिया। इसके बाद से कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। कई जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कुछ जगहों पर बहुत एग्रेसिव भी हुए, जिनमें टायर जलाने, पुतले जलाने और चक्का जाम करने जैसे विजुअल्स भी सामने आए। इस तरह का एक एग्रेसिव प्रोटेस्ट 19 अगस्त को भी हो रहा था, जहां कांग्रेस के MLC इवान डिसूजा भी मौजूद थे। इस प्रोटेस्ट में भाषण देते वक्त उन्होंने वो विवादित बात कही जिसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में दी थी। ये वीडियो देखिए। ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾತ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಚಲೋ ಗವರ್ನರ್ ಆಫೀಸ್, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಏನು ಗವರ್ನರ್ ಆಫೀಸ್ ಚಲೋ, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ गवर्नर ऑफिस चलो। कथित करप्शन के मामले में 19 अगस्त को ही एक नई अपडेट भी आई है। गवर्नर के आदेश के बाद एक्टिविस्ट के पिटीशन पर जनता के प्रतिनिधियों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बैठी। इस कोर्ट ने सिद्धरमैया वाला मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए लगाया। इसमें एक्टिविस्ट TJ अब्राहम की याचिका भी बुधवार के लिए स्केड्यूल है। मगर इससे पहले ही गवर्नर के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने कोर्ट से गवर्नर के आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा। सोमवार 19 अगस्त को हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 29 अगस्त तक के लिए सिद्धरमैया को स्टे दे दिया है। हाई कोर्ट ने जांच करने वाली स्पेशल कोर्ट से कहा कि तब तक इस मामले पर कोई भी कार्यवाही न की जाए।
अब आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे जतन है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।